तो साइन ऑफ कर दी क्लास। अच्छा नहीं लिखते हैं। आप मैथ्स किससे पढ़ती हैं फिर? अच्छा अच्छा। और कंप्यूटर फिर यहाँ क्यों लिया हुआ है आपने टाइम? और आपके स्कूल कौन सा है? अच्छा वहाँ पर सिंह। कर दिया। तो आपकी क्लास के स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पारसी की लड़कियां पढ़ रही होती हैं, लेकिन दे आर एट द क्लासरूम नॉर्थ। द क्लासरूम नॉर्थ में पढ़ रही होती है वो मुझसे। बहुत सारी हैं, मतलब आपकी क्लास फेलोज ही होंगी मोस्ट लाइकली।
अभी ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आज हम लोग इन आवर लास्ट सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर लूप। हम लोगों ने फॉर लूप के ऊपर काम किया था। वी डिड फ्यू क्वेश्चंस एज वेल। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी परफॉर्म करे थे, लाइक प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स। वी perform the counting and one of the let's talk about another question। एक जरा सा सवाल यहाँ पे थोड़ा सा अलग सवाल है। Let's start this question as well, and the question is input, let's say 80 numbers, input 80 numbers and display the average of only positive numbers। So पेपर 2 के अंदर बच्चों द मेन स्टफ इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन को समझना क्या है, एक आर्ट है आपके पास। तो लेट्स सी, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो हमें इनपुट करवाने कितने नंबर्स, 80 नंबर्स, बट वी नीड टू डिस्प्ले एवरेज। सर एवरेज का फॉर्मूला भी हमें पता है, दैट टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। लेकिन यहां पे क्वेश्चन के अंदर एक बात मेंशन कर दी गई है, एंड दैट इज we need to display the average of only positive numbers। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का क्या करना है आप लोगों ने, एवरेज कैलकुलेट करना है। इफ द नंबर दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर इज नेगेटिव, तो आप वो नंबर क्या करोगे, इग्नोर करोगे, आप उसको काउंट नहीं करोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने स्टार्ट करा ये सवाल, एंड स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन बाय डिक्लेयरिंग फ्यू वेरिएबल्स। डिक्लेयर one of the variable I define is index, another variable I define बच्चों count, pause, because since I need to count positive numbers only, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे count, pause। फर्दर टोटलिंग करनी है भाई, मैंने टोटल एक वेरिएबल ले लिया। I define another variable as num, because मुझे नंबर्स का क्या करना है, टोटल करना है। और इन सब की डेटा टाइप डिफाइन कर दी मैंने, दे ऑल विल बी इंटीजर। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जुल्फिकार, इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स। सिंपल वर्ड्स के अंदर आपने बता दिया, दे आर होल नंबर्स। नाउ आई डिफाइन वन मोर वेरिएबल बच्चों, दैट विल बी डिक्लेयर एवरेज, एंड मैंने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर दी, दैट विल बी रियल। और ऑफ कोर्स आप लोग को पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, दे आर डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब whenever we need to perform counting, whenever we need to perform totaling, इन दोनों वेरिएबल्स को किससे इनिशियलाइज करते हैं हम लोग? एनीवन? नहीं, काउंटिंग जब भी करनी है या टोटलिंग करनी है, हम किस नंबर से इनको इनिशियलाइज करवाते हैं? जीरो से। सो आई इनिशियलाइज देम विद जीरो। काउंट पॉजिटिव इज इक्वल्स टू जीरो and total is equals to 0।
तो मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को बच्चों क्या करवा दिया, 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। नाउ आई स्टार्टेड माय फॉर लूप। आप लोग को पता है मुझे अपना फॉर लूप कितनी दफा रन करना है, आई नीड टू रन माय फॉर लूप 80 टाइम्स। सो मैंने यहाँ पे फॉर लूप अपना डिफाइन करा, फॉर इंडेक्स will be equals to 1 to 80. I define my for loop के वो 1 से लेके चलेगा बच्चों कहां तक, 80 तक। Now I requested the user to enter the number, output enter a number। आयरा बेटा इस मैसेज को हम लोग क्या कहते हैं, डिड यू रिमेंबर, प्रॉम्प्ट गुड। और मैंने यहां पे अब क्या करवा लिया, इनपुट नम। अब अगर बच्चों ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो तभी मैं इसकी टोटलिंग करूंगा, वरना मैं इसकी टोटलिंग परफॉर्म नहीं करूंगा। हमें टोटल नंबर जुल्फिकार कितने एंटर करवाने, क्या तुम्हें पता है इन टोटल 80 नंबर में से कितने नंबर्स पॉजिटिव है, ये पता है तुम्हें बात, नहीं पता। तो बच्चों दैट्स वाई जब एक नंबर पॉजिटिव होगा जिस नंबर की हम लोग टोटलिंग करेंगे तो उसी नंबर की हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग भी साथ साथ क्या करते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई। अब हाउ वुड आई नो कि नंबर पॉजिटिव है, तो सिंपली आई डिफाइन इफ num is greater than equals to 0 then that number will be of course positive one। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो मुझे टोटलिंग करनी है, देन टोटल इज इक्वल्स टू, आप सबको पता है द फॉर्मूला फॉर टोटल, दैट इज टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस num, and the formula for counting will be count pos will be equals to count pos प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे टोटलिंग भी कर ली, मैंने यहाँ पे काउंटिंग भी कर ली, और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया, एंड इफ, और यहीं पे मैंने अपना लूप भी एंड करवा दिया बच्चों, दैट विल बी नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये नेक्स्ट इंडेक्स बच्चों मुझे थ्रो करेगा टुवर्ड्स अगेन फॉर लूप। एंड नाउ आप लोग को पता है बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है, +1 का। तो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1, मैं पहला नंबर एंटर करूंगा, then I will be checking if that number is greater than 0, like if it's a positive number, so then I'm going to perform the totaling, and if that number is a positive one तो मैं यहाँ पे काउंटिंग भी परफॉर्म करूंगा, and then आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स। ये नेक्स्ट इंडेक्स आप लोगों को ऊपर भेजेगा, एंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2, then 3, then 4, then 5, और ये लूप आपका कब तक चलता रहेगा बच्चों, 80 टाइम्स। जब ये 80 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, देन टोटल सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर विल बी स्टोर्ड इन टोटल, एंड टोटल कितने नंबर पॉजिटिव थे दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड काउंट पास। तो मैंने यहाँ पे दोनों डिस्प्ले करवा दिए, एवरेज विल बी इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय काउंट पास, or I displayed the average as well, that will be output average is equals to comma avg। तो मैंने यहाँ पे एवरेज भी क्या करी, डिस्प्ले करवा दी। और इसी के साथ हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को एक और बात भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। अक्टूबर नवंबर 2019 आप लोगों के पास पेपर का सवाल है, एग्जामिनर अवॉर्डेड यू 6 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, 6 नंबर आपके एग्जामिनर ने अवार्ड करे थे। सेम क्वेश्चन आप लोगों के पास आपके एग्जाम के अंदर आया था। एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर एक जनरल मिस्टेक थी कि सारे बच्चों ने क्या किया था, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक 80% स्टूडेंट्स ने क्या किया था,
यहां पे इसको डिवाइड कर दिया था इसको विद 80, तो दैट वाज रॉन्ग। सब बच्चों ने क्या किया था, ये कंडीशन नहीं लगाई थी, उन्होंने सिंपली क्या किया, टोटली परफॉर्म करी और एवरेज कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या थी, दैट यू नीड टू ओनली कैलकुलेट द एवरेज फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन चेंज द चेयर। बिल्कुल आपके चेयर के नीचे आ गया है, भाग गया गुलशरा तुम्हारे पास आ गया बेटा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। आप लोग मैथ चैट के ऊपर लिख के बता दें मुझे क्या आप लोग को ये चीज क्लियर है, सवाल क्लियर है। मनाहिम बेटा यू ज्वाइन लेट, थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया था, चले खैर स्टिल ठीक हो गया। अरीब, राफे, परफेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल करने बच्चों, हम लोग को हल्के हल्के करके आप लोग की क्या करनी है, आई नीड टू क्रिएट योर बेस। ये बेस क्रिएट हो रही है। अच्छा, एग्जाम में भी ओ लेवल्स के अंदर यही क्वेश्चन आते, कोई कोई रॉकेट साइंस कोई नया सवाल नहीं आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग को क्या करना था, एवरेज कैलकुलेट करना था। अब अगले सवाल के अंदर द नेक्स्ट सिनेरियो दैट वी हैव इज, इनपुट let's say 30 numbers and display highest and lowest number input। तो आपको यूजर से बच्चों दिस टाइम क्या करना है, यू नीड टू रिक्वेस्ट द यूजर टू एंटर 30 नंबर्स। यूजर क्या करेगा, 30 नंबर्स एंटर करेगा एंड यू नीड टू डिस्प्ले हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर्स दैट वर एंटर्ड। एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोग को, लेट्स से यूजर ने 4 नंबर एंटर करे, 18, 20, 33 एंड 9। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हमारे पास इस केस के अंदर, 33। तो आपको 33 डिस्प्ले करना है एंड द लोएस्ट नंबर इन दिस केस इज 9, तो आपको 9 भी डिस्प्ले करवाना है। सो लेट्स स्टार्ट द कोड स्टार्ट करते हैं। आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स, डिक्लेयर let's say I declared a variable low, I declared a variable high, I declared a variable num, I declared another variable बच्चों that will be, और क्या वेरिएबल होगा हमारे पास, हाई करना है, लोएस्ट निकालना है, नम, चलिए एक वेरिएबल ले लें इंडेक्स, ताकि फॉर लूप हम लोग रन कर लें उसके अंदर, एंड दे ऑल विल बी इंटीजर्स। Now remember whenever we need to calculate highest, तो बच्चों हाई को हम लोग हमेशा इनिशियलाइज करवाते हैं विद 0। अच्छा, कभी कभार आप लोग के शायद स्कूल में टीचर्स इसको इनिशियलाइज करवाते हैं विद नेगेटिव वैल्यू एज वेल, तो दैट्स आल्सो फाइन, वो भी ठीक है। और अगर वो इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं विद 0, तो दैट्स आल्सो फाइन, दोनों केसेस के अंदर ऑल गुड। और लो को हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं ऑलवेज with a bigger value. Generally that value is 999. This value can be a bigger one like 1000, 10,000 से भी आप लोग इनिशियलाइज करवा सकते हैं। रीजन क्या होता है इसको बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाने का, वो थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आप लोगों को, जब मैं कोड लिख लूंगा देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि why we initialize the number with a greater value। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आमना?
क्लियर है बेटा? ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड, I started my for loop for index. It will be equals to 1 to, how many times I need to run the loop? 30 times. So it will be 1 to 30. The first value of index will be 1. अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी आउटपुट एंटर अ नंबर, और मैंने इनपुट करवा लिया बच्चों, इनपुट नम. अब whenever we need to calculate the highest, the formula for calculating the highest is fixed. ये फिक्स है, हमेशा सेम रहेगा. जब भी आप लोग को हाईएस्ट कैलकुलेट करना हो, either in any of the loops, अगर वो while loop है, अगर वो repeat until है, अगर वो for loop है, कोई भी loop हो, the formula for calculating the highest is always same. सर क्या फॉर्मूला है? If num is greater than high, then high will be equals to num and if. So this is a formula बच्चों, whenever you need to calculate highest, आपके पास फिक्स फॉर्मूला रहेगा whenever you need to calculate highest. Of course लूप के बाहर आउटपुट करेंगे जब ये आपका लूप कितनी दफा चल जाएगा, 30 टाइम्स. नाउ लुईस का फॉर्मूला भी बच्चों सेम है, वी जस्ट चेंज द साइन. तो मैंने यहां पे लुईस का फॉर्मूला भी प्लेस करा. इफ num is less than low, then low will be equals to num. और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया, एंड if. So this is the formula for calculating the lowest. और मैंने हाईएस्ट कैलकुलेट कर लिया, मैंने लोएस्ट कैलकुलेट कर लिया, यहीं पे बच्चों मेरा लूप भी एंड हो जाएगा. दैट विल बी नेक्स्ट इंडेक्स. सो दिस टाइम बच्चों जरा ड्राई रन करें इस कोड को. लेट्स ड्राई रन द कोड. वी ऑल नो द इनिशियल वैल्यू फॉर हाईएस्ट इज 0 and the initial value for lowest is 999. The first value of index is 1. मैंने यहां पे assume कर लिया the first value user entered was 18. So 18 is greater than 0. Condition true या false? True या false? True. तो मेरे पास अब highest की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, 18 हो गई. बिकॉज मैंने बता दिया अगर नंबर बड़ा है हाई से, then high will be equal to num and the value of num is 18. अब मैंने यहां पे चेक करा, the next value 18 is less than 999. अच्छा, बिफोर मैं अगर ये 999 से कंपेयर करूं, अगर मैं ये चीज कंपेयर करता हूं 18 is less than 0, ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों. अगर हम लोएस्ट के केस के अंदर लोएस्ट को 0 से इनिशियलाइज करवा देंगे तो उसकी वैल्यू कभी भी अपडेट ही नहीं होगी. तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट टू अपडेट द फर्स्ट वैल्यू हम लोग इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं विद 999. तो ये 110% क्या होगा, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी एंड द वैल्यू ऑफ लोएस्ट विल बी अपडेटेड टू नाउ. अब यहाँ पे लोएस्ट की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, 18. और मैंने यहाँ पे आ गया एग्जीक्यूट करवा दिया नेक्स्ट इंडेक्स. आप लोग को पता है ये नेक्स्ट इंडेक्स आप लोग को कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा, अगेन टू द टॉप फॉर लूप के पास. एंड नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2. मैंने सेकंड नंबर इनपुट करा, लेट्स से दैट नंबर वाज 20.
मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, 20 is greater than 18, true false, true. Now the new value for high will become 20. अब मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, the value for lowest is 18 और हमने नंबर की वैल्यू है 20, तो 20 is less than 18, true false. तो जब ये false है तो मैं डायरेक्टली कहाँ आ जाऊंगा, टुवर्ड्स एंड इफ, और ये नेक्स्ट इंडेक्स आपको फिर ऊपर लेके जाएगा, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 3. अब मेरे पास न्यू वैल्यू बच्चों इज 33. अब मैंने कंपेयर किया यहाँ पे अगेन, 33 इज ग्रेटर देन 18. 33 is greater than 18. Condition is true or false? 20. So again the condition is true. We will update the value of high. Now the value of high will become 33. और lowest will remain आपका 18 और आपका again next index फिर ऊपर चले जाएंगे. Now the next value, the last value that we entered बच्चों is 9. मैंने again compare किया यहाँ पे 33. 9 is greater than 33. Condition is false. Highest 33 रहा. मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, 9 is less than 18. The condition is true. और आपका लूप बच्चों क्या होगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, it will be, oh sorry, आपकी वैल्यू जो है वो लोएस्ट की क्या हो जाएगी, it will be updated. Now the new value of lowest will become 9. Again next index फिर ऊपर जाएगा. Now the value of index will become 5, then 6, 7, 8, 9. ये कब तक चलता रहेगा, till 30. और आफ्टर रनिंग 30 टाइम्स आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू है बच्चों, दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड आई, एंड द लोएस्ट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लो. मैं दोनों चीजें डिस्प्ले करवा दूंगा. आउटसाइड द लूप दैट विल बी आउटपुट हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉमा हाई, लोएस्ट is equals to comma low. So this was बच्चों another question that we performed, and in this question हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने highest and lowest को क्या करवाए, कैलकुलेट करवाए. हाँ मतलब तुम एल शिफ्ट करके यूज करना चाह रहे हो, हाँ कॉमा डाल डाल के लिख सकते हो. यस यू कैन. देखो गुलफिकार, मैं आई थिंक पहले भी ये बात बता चुका हूं बच्चों को. 2+2 क्या होता है, 3+1 क्या होता है. तो सूडो कोड्स के अंदर हर बच्चे की अप्रोच जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है, बट एंड रिजल्ट सबका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. सो जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं भाई, काइंडली राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. या अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क. ठीक है, आमना आप कोई सवाल पूछ रही थी बेटा. इतनी जल्दी क्यों आ गए तुम? मैथ्स क्लास लेते हो, डायरेक्ट आते हो यहाँ पे. बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम अब्दुल्ला हो, बैठो. अब बच्चों बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आप यहाँ से आ जाओ. तो एक गेम खेलते हैं छोटा सा, ठीक है? और आप लोग को क्या करना है, मैं गेम खेलूंगा और आप लोग आंसर बताएगा जल्दी जल्दी, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. तुम क्या आते ही खुश हो, गेम खेलेंगे. स्टार्ट किया बच्चों मैंने ये गेम. आप लोग को कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू टेल मी द आउटपुट. आउटपुट क्या है, स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, आप लोग को सिर्फ ये बताना है. देखिए, द मेन एम अगेन इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर लूप. फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10. Output x is equals to x plus 4. Next x. I just need to know कि स्क्रीन पे मेरे पास क्या डिस्प्ले होगा या क्या क्या डिस्प्ले होगा. I just need to know that.
जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए वो भी आंसर कर सकते हैं बच्चों, फील फ्री टू आंसर। एनीवन? आमना, आयरा, अब्दुल्ला, जुल्फिकार, राफे, अरीब, मनाइल, कोई एक ही वैल्यू बता दें। 4, 2। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर साइंस के अंदर ना विदाउट लॉजिक कोई बात नहीं करेगा कभी भी। कोई सोचेगा कोई ना कोई लॉजिक जरूर माइंड में रखेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन अगेन आई आई वांट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यूज। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स सी, ड्राई रन करता हूं। चले, मैं पहला वाला मैं करवा रहा हूं, आगे आप लोग करेगा। द फर्स्ट वैल्यू फॉर एक्स, ये तो सबको ही पता है, इट विल बी, लिखा हुआ है आउटपुट एक्स, तो बच्चों क्या डिस्प्ले होगा? सर 1 ही डिस्प्ले होगा जब लिखा हुआ है। जब असाइन किया है 1, तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, तो 1 डिस्प्ले हो गया। नाउ 1 + 4, द न्यू वैल्यू फॉर एक्स 5। सब एग्री कर रहे हैं? 5 के अंदर बच्चों, जब मैं, आपको पता है व्हेन एवर नेक्स्ट एक्स कम्स, आपके पास फॉर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट कितना इंक्रीमेंट होता है? +1। तो ये 5 को अब क्या कर देगा? 6 कर देगा, तो ये ऊपर जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स विल बिकम 6। आपने आउटपुट किया यहाँ पे 6। अब मैंने क्या किया? 6 + 4, द वैल्यू विल बिकम 10। अब यहां पे कंपेयर करेगा, क्या एक्स की वैल्यू 10 आपके आउटर बाउंड जितनी या आउटर बाउंड से ज्यादा तो नहीं हो गई? तो बच्चों बिल्कुल हो गई। तो आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो आपके पास स्क्रीन पे सिर्फ 2 वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। वन विल बी 1 एंड द अदर वन विल बी 6। ठीक है, अब क्लियर है? अब समझ में आ गया? अगला चलो जुल्फिकार, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। जुल्फिकार बता रहे कि सर अब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब मैं आंसर करूंगा। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10। ठीक है जुल्फिकार, मैंने बोला आउटपुट x इज इक्वल टू x -1 नेक्स्ट x। कंडीशन नहीं है, बोलना क्या चाह रहे हो? पहला आउटपुट तो 1 होगा। चलो एट लास्ट I am having one answer. The value of x, first value of x will be 1. तो आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो गया? 1। नाउ 1 - 1 क्या होता है? 0। लेकिन आप लोग को पता है कि यहां पे ये चीज चेक की जाती है कि क्या आपका नंबर आउटर बाउंड क्रॉस कर गया है? तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं। तो नाउ नाउ अब ये क्या करेगा? वापस से ऊपर भेजेगा आपको। एंड आपको पता है बाय डिफॉल्ट एक्स की वैल्यू के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है? +1। तो 0 + 1 1। फिर आपके पास क्या हो जाएगा? स्क्रीन पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर क्या हुआ? 1 माइनस करा, 0 हो गया। फिर +1 हुआ, फिर क्या हो जाएगा? आपकी स्क्रीन पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर -1 किया बच्चों, फिर +1 हुआ, फिर ऊपर गया, आपके पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 1। एंड इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। ये चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी ये लूप खत्म आप लोग का नहीं होगा, बिकॉज आपके पास आप लोग कभी भी यहां तक रीच नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अगेन अनदर क्वेश्चन बच्चों दैट वी परफॉर्म। मतलब एक आप लोग का फॉर लूप का कॉन्सेप्ट था जो आप लोग को पता होना चाहिए। द लास्ट वन, आखिरी वाला इजी है, अब आप लोग बता देंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। अब आजकल बच्चे मेरी उम्मीद पे काफी पानी फेर रहे हैं, लेकिन चले, स्टिल आई कैन होप फॉर द बेस्ट। टेक योर टाइम। अगर आप लोग अपने पास ड्राई रन करना चाहें, कॉपी में ड्राई रन भी कर लें इसे।
लेकिन ट्राई टू गिव द राइट आंसर, करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा बच्चों। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए भाई आप लोग के आंसर्स नहीं आ रहे, राफे, अरीब, मनाहिल, यू कैन ऑल्सो आंसर। पहला क्या होगा? 1 होगा। जुल्फिकार तुम बस पहले के बाद रुक जाते हो भाई। द फर्स्ट आउटपुट विल बी 1 ऑफ कोर्स। Then next output will be 4. Then next output बच्चों will be 7. और फिर आपका लूप एंड हो जाएगा। एक्सीलेंट, जबरदस्त। लेट मी ड्राइव, मैं भी ड्राइव कर लूं भाई। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 1, आपने 1 आउटपुट कर दिया। 1 + 2 3, वैल्यू आपके पास 3 हो गई। और आपको पता है बाय डिफॉल्ट कितना इंक्रीमेंट होगा? +1, वैल्यू बिकम 4। आपने 1 और 4 आउटपुट करा। नाउ 4 + 2 6, बाय डिफॉल्ट +1 हुआ। द वैल्यू बिकम 7, आपने 7 आउटपुट करा। परफेक्ट। 7 + 2 9। अब वो आपके आउटर बाउंड को क्रॉस कर दिया, आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडेड। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट फॉर लूप। फॉर लूप में आज तक इससे कोई मुश्किल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं आया है। हमेशा जनरली एग्जामिनर क्या करता है? आपको जनरलाइज क्वेश्चन ही देता है, लाइक रन 1 to 80, 1 to 70, 1 to 10, 1 to 40, 1 to 50। तो वो आपको फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन के ऊपर परफॉर्म करवाता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लूप, एंड दैट लूप इज कॉल्ड व्हाइल लूप। बट बिफोर आई स्टार्ट व्हाइल लूप, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं व्हाइल लूप का वापस से एक दफा। कहीं ना कहीं दिया होगा मैंने, हियर यू गो। तो व्हाइल लूप के बारे में मैंने आप लोगों को पहली बात जो बताई थी, दैट वाज इट्स अ प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये लूप पहले कंडीशन चेक करता है, देन दिस लूप इज गोइंग टू रन। दिस इज द फॉर्मेट दैट वी आर गोइंग टू यूज, व्हाइल, कंडीशन एंड व्हाइल। और ये लूप एंड कब होता है बच्चों? व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब आपकी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो ये आपका लूप क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। अब मुझे ये देखना है बच्चों, सिंस यू पीपल नो कि आप लोग का नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, तो आपका एग्जामिनर ओ लेवल्स में व्हाइल डू एंड व्हाइल कर रहा है या सिर्फ व्हाइल एंड व्हाइल कर रहा है? तो जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोग भी देखें मैं कहां से देख रहा हूं भाई। ये मैंने आप लोग का सिलेबस ओपन करा, और सिलेबस जैसे मैंने ओपन किया, यू कैन सी कि दीज आर द फॉर्मेट्स दैट वी नीड टू फॉलो। ये आपके 2023 का सिलेबस है। आई विल शेयर दिस सिलेबस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। लाइक यू कैन सी हम लोगों ने केस ऑफ का बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट यूज करा था व्हेन वी परफॉर्म। हियर यू गो। एंड व्हाइल डू एंड व्हाइल भाई एग्जामिनर यूज कर रहे हैं, तो यू कैन सी हमें डू भी लगाना है। ए लेवल्स के अंदर क्या कर रहा है एग्जामिनर? सिर्फ व्हाइल एंड व्हाइल करवा रहा है, यहाँ पे व्हाइल डू एंड व्हाइल करवा रहा है। सो वी नीड टू फॉलो जो एग्जामिनर ने बच्चों फॉर्मेट दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। सो अगेन लेट मी टेक यू बैक टू O levels paper 2 by ASTC Gulshan, and this will be while, do and while. So let's start our first question. लेकिन एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये लूप एंड कब होता है? व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। तो मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन लिखवाया। द क्वेश्चन इज, input series of numbers that should end with -1. Display total. So in this particular question बच्चों हमें क्या करना है?
हमें एक सीरीज ऑफ नंबर्स क्या करवाना है, इनपुट करवाना है। यूजर इनपुट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कब तक करता रहेगा, जब तक यूजर -1 एंटर ना करे। यूजर जैसे ही -1 एंटर करेगा, हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, द टोटल। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर कोई हमारे पास फिक्स आइट्रेशंस गिवन नहीं है। सिर्फ फिक्स आइट्रेशन मतलब इधर यहां पे मेंशन नहीं है दैट यू नीड टू रन द लूप 80 टाइम्स, दैट यू नीड टू रन द लूप 40 टाइम्स, दैट यू नीड टू रन द लूप 10 टाइम्स। नहीं गिवन। यहां पे गिवन है कि आपका लूप जब तक चलता रहेगा जब तक यूजर -1 एंटर ना करे। ठीक है। नाउ yes, so before I start this question, my first question is from Ira. 20 is not equals to -1. True or false? True. 20 is not equals to -1. सही बात है। आमना, -10 is not equals to -1. True, false? True. बस आसान सवाल है, सोच क्या रहे हो दिलफिकार तुम? 5 is not equals to -1. True. -1 is not equals to -1. True, false? False. तो बच्चों, this is how we are going to create the condition कि num should not be equals to -1. तो अगर num की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, false, और आपका लूप क्या हो जाएगा, end. Because while loop end कब होता है, when the condition is false. स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे अपना कोड। सबसे पहली चीज क्या करते हैं, we declare the variables. So I declare the variables over here. Declare num total, और आई थिंक और तो कोई चीज नहीं चाहिए हमें। एवरेज भी नहीं निकालनी, सिर्फ टोटलिंग करनी है, और नंबर चाहिए। काउंटिंग काउंटिंग भी नहीं करनी हमें, बिकॉज सिंस वी डोंट नीड टू कैलकुलेट एवरेज, तो हमें काउंटिंग भी नहीं करनी। एंड आई डिफाइन द डेटा टाइप एज इंटीजर। जुल्फिकार, डिक्लेयर और इंटीजर कैपिटल क्यों है? कीवर्ड्स हैं, गुड। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने क्या करा बच्चों, यू पीपल नो, आमना हमें बताएंगी व्हेन एवर आमना बेटा वी नीड टू परफॉर्म टोटलिंग, तो टोटल को किससे इनिशियलाइज करवाते हैं? तो आमना ने बच्चों हमें बता दिया कि सर टोटल को इनिशियलाइज करवाते हैं विद, नहीं करो भैया ऐसा, 0। काउंटिंग करनी हो, टोटलिंग करनी हो, हाईएस्ट निकालना हो 0 से, लोएस्ट निकालना हो तो विद 999 या विद अ बिगर वैल्यू। अब मैंने बच्चों यूजर को एक मैसेज दिया, आउटपुट एंटर नंबर और -1 टू एंड, और मैंने यहां पे रिक्वेस्ट करी इनपुट नम। नाउ यूजर इज गोइंग टू एंटर द वैल्यू। यूजर बच्चों क्या करेगा, इस नंबर की वैल्यू यहां पे क्या करेगा, एंटर कर देगा। वट एवर द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर, इट्स नॉट आवर कंसर्न, जो भी एंटर करेगा। यूजर इज गोइंग टू एंटर द वैल्यू फॉर नम ओवर हियर। नाउ आई पुट द कंडीशन, मैंने कंडीशन लगाई अपनी यहां पे, while now I put the condition while num not equals to, this is the symbol for not equals to, -1 2। सो यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी बच्चों, जब तक नम की वैल्यू -1 नहीं है, आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हमें क्या करना था, वी जस्ट नीड टू परफॉर्म, हमें क्या करना था, वी जस्ट नीड टू परफॉर्म टोटलिंग
तो आप सबको पता है द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग, मैंने लूप के अंदर बोला टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नम। अब बच्चों दो लाइनें छोड़ देगा, जरा यहाँ पे दो लाइनें छोड़ देगा, लीव टू लाइन्स, और यहीं पे लिख देगा एंड वाई। आफ्टर लीविंग टू लाइन्स जस्ट राइट डाउन एंड वाई। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने स्टार्ट किया आपका कोड, एंटर अ नंबर। बच्चों लेट्स एज्यूम हमारा यूजर शरारती था, लाइक राफे, उसने पहला नंबर ही क्या कर दिया, -1 एंटर कर दिया। मैंने यहां पे कंपेयर किया, -1 इज नॉट इक्वल टू -1, द कंडीशन बिकम्स फॉल, और मेरा लूप बच्चों चलने से पहले ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैं डिस्प्ले करवा दूंगा आउटपुट total, and in this case the value for total will be 0। अब क्या हुआ, अब यूजर अच्छा बच्चा था, तो बताने का मकसद ये कि हम लोगों ने लूप के स्टार्टिंग में इनपुट क्यों लिया है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूजर पहला नंबर ही -1 एंटर कर दे। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस लूप, कि ये लूप चलने से पहले ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बिकॉज इस लूप को हम लोग क्या कहते हैं आमना बेटा, we call this loop as precondition loop। ये पहले कंडीशन चेक कर दे फिर चलता है। तो अगर यूजर ने पहली वैल्यू ही -1 एंटर कर दी, तो ये लूप चलने से पहले ही क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। अब क्या हुआ, लेट्स एज्यूम, आयरा आप मेरी हेल्प करेगा, यूजर एंटर्ड 5। मैंने यहां पे कंपेयर किया, 5 is not equals to -1, true false, true, when the condition is true, आपका लूप चला, मैंने टोटलिंग परफॉर्म करी, that will be the previous value of total was 0, 0 plus 5, the new value for total will become 5। मेरे पास एंड वाइल आया, आप लोग को पता है ये उल्टा क्यों हो गया है, अच्छा वो चलने से पहले एंड हो गया था, एंड वाइल बच्चों फिर ऊपर लेके गया। नाउ द वैल्यू फॉर नम, हमें आयरा बताएंगी द न्यू वैल्यू फॉर नम, प्रीवियसली इट वाज 5, अब क्या हो जाएगी, एक्सीलेंट। तो बच्चों देखें यहां पे लिखा हुआ था, आप लोगों ने देखा नहीं, नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, आप लोग को नजर ही नहीं आया, यहां लिखा हुआ था, अब्दुल्ला ने देख लिया, अब्दुल्ला ने बताया कि सर वैल्यू 6 हो जाएगी। भाई कैसे 6 हो जाएगी अब्दुल्ला, कहीं नहीं नम की वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूं, नहीं, तो इट विल रिमेन 5 ही रहेगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट +1 का जो इंक्रीमेंट होता है दैट इज ओनली फॉर लूप, सिर्फ फॉर लूप में, किसी और लूप में इंक्रीमेंट नहीं होता। तो द वैल्यू फॉर नम विल रिमेन 5। अब मैंने यहां पे ऊपर आया चेक करा, 5 is not equals to -1, कंडीशन ट्रू फॉल्स, ट्रू, लूप चला, नाउ 5 plus 5, the new value will become 10। फिर मैं एंड वाइल पे गया, फिर ऊपर गया, द वैल्यू ऑफ नम विल रिमेन 5। मैं ऊपर गया, मैंने टोटलिंग करी, 10 plus 5 इट विल बिकम 15, इट विल बिकम 15। अब बच्चों अगेन एंड वाइल, फिर ऊपर गया, नाउ द वैल्यू अगेन सर 5, 15 plus 5 इट विल रिमेन 20, फिर ऊपर गया, नम 5 रहेगा, तो इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ नम विल नॉट बी अपडेटेड, अपडेटिंग नहीं हो रही। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस केस के अंदर दो इनपुट लेते, वन ऑफ द इनपुट वाज आउटसाइड द लूप। सर आउटसाइड द लूप क्यों लिया, एक दफा अंदर ही ले लेते। तो बच्चों आउटसाइड द लूप हमने इसलिए लिया बिकॉज द यूजर कैन बी शरारती लाइक राफे, उसने पहली वैल्यू भी -1 एंटर कर सकता है, और ये प्री कंडीशन लूप है, तो अगर वो पहली वैल्यू भी -1 एंटर करते तो हमारा लूप चलने से पहले क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और एक लूप, एक इनपुट हम लोग लेंगे बच्चों इनसाइड द लूप क्यों ले रहे, जस्ट टू अपडेट द वैल्यू फॉर नम। अब मैंने यहाँ पे नम की वैल्यू को अपडेट करने के लिए बच्चों क्या करा,
I took input inside the loop as well. अब क्या हुआ, यूजर ने आफ्टर एंटरिंग 3-4 टाइम्स, अब यूजर ने एंटर कर दी वैल्यू नम की -1। मैं ऊपर गया, मैंने चेक करा, -1 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और आपका लूप क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। सो व्हाइल लूप के अंदर बच्चों, व्हेन एवर, जब भी आपकी कंडीशन जो है वो डिपेंड कर रही हो आपके इनपुट के ऊपर, सो इन अ व्हाइल लूप वी ऑलवेज गो विथ 2 इनपुट्स। So we always go with the 2 inputs. One, before the loop starts. सर वो क्यों लेते हैं? Because there is a possibility कि आपका यूजर पहली वैल्यू -1 एंटर कर दे, तो आपका लूप चलने से पहले ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और एक इनपुट हम लोग लूप के अंदर लेते हैं, सर वो क्यों लेते हैं? टू अपडेट द वैल्यू फॉर नाउ। अगर हम लूप के अंदर इनपुट ना लें तो इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है। सो जो ऑनलाइन बच्चे बैठे में कोई सवाल, और जो ऑन कैंपस ऑफ कोर्स जो बैठे में, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई चीज पूछनी हो, फील फ्री टू आस्क। ये हमारा पहला सवाल था फॉर द व्हाइल लूप। और मैंने आप लोग को बताई एक चीज कि व्हाइल लूप एंड कब होता है, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। यूजर एंटर कर रहा है, हम तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए किया हुआ है। यूजर कुछ भी एंटर करे, हमारा कंसर्न नहीं है अब्दुल्ला। अगर यूजर -1 एंटर करेगा तो लूप एंड होगा, वरना आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है। अब बच्चों अगर आप लोग को क्लियर है, तो पहले मैं सोच रहा था एक अगेन व्हाइल लूप का एक और कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करवा दूं, लेकिन आई थॉट कि छोड़ दो, एक गेम खेल लेता हूं आप लोग के साथ, और मुझे बड़ा मजा आता है आप लोग के साथ गेम खेलने के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट अ गेम। मैंने आप लोग के सामने एक व्हाइल लूप लिखा, आई जस्ट नीड टू नो द आउटपुट, क्या आउटपुट आएगा। टेक योर टाइम, आराम से। मेरे अच्छा फिक्र नहीं करेगा, मेरे ए लेवल्स के जितने बच्चे वो भी आंसर नहीं कर सकेंगे सही, अच्छे बच्चों ने भी गलत आंसर कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग तो अभी ओ लेवल्स में, टेक योर टाइम, मुझे बताएं क्या आउटपुट क्या आएगा। क्या फॉल्स है, आउटपुट क्या है ये बता दो बस मुझे। 0, एक्सीलेंट। व्हाइल लूप एंड कब होता है, सिर्फ ये बात बता दें, जब कंडीशन क्या हो, फॉल्स। मैंने यहाँ पे चेक करा फॉर माय फर्स्ट कंडीशन, मैंने अपनी पहली कंडीशन चेक करी, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ट्रू फॉल्स, खत्म। आपका लूप क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी एंडेड। ठीक है, तो आपका ये लूप चलेगा ही नहीं, बिकॉज पहली कंडीशन ही क्या हो गई मेरे पास, फॉल्स। आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। गुड। अब आई वांट यू पीपल टू आंसर भाई, अब जरा आंसर करेगा। हाँ, डू भी लगा दो भाई, सो सॉरी, वो ए लेवल्स को पढ़ा पढ़ा के डू लगाने की आदत नहीं रही भाई अब। जी
अच्छा, these questions are only just to create your concepts, ताकि आप लोग के while loop का concept clear हो. Concept simple है, ये loop end होगा when the condition is false. 10, ठीक है, फाइन, एक वैल्यू 10 होगी आयरा. 21, जबरदस्त, कहां से लाइए? हाँ, तो 10 के अंदर +1 करोगे तो 21 होता है. हाँ, मुझे तुम मैथ्स किससे पढ़ते हो? मुझे लेके चलो उस टीचर के पास कि 10 के अंदर +1 करूंगा तो 21 हो जाएगा वो. सो चले स्टार्ट करते. +1 करा बच्चों, वैल्यू क्या हो गई? 11. मैं ऊपर गया, सही बोला, ऊपर जाएंगे हम लोग. मैंने चेक करा 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10. ट्रू फॉल्स? ट्रू. आउटपुट काउंट की वैल्यू क्या है? 11 करवा दी. अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 12. ऊपर गया, मैंने चेक करा 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10. कंडीशन ट्रू फॉल्स? सर ट्रू. अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 13. मैं ऊपर गया, मैंने चेक करा 13. कंडीशन क्या है? ट्रू. 13. और बच्चों ये क्या होगा आपके पास? अगेन इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप. ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बिकॉज काउंट की वैल्यू कभी भी इस कोड के अंदर won't be less than 10. तो जब तक वो लेस देन 10 नहीं होगी, आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी. कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो आपका लूप एंड नहीं होगा. हाँ बिल्कुल. नाउ अब आखिरी कोड है बच्चों, आखिरी. आपके पास सवाल है अभी आज की क्लास का? आई होप अब आप लोग बता दोगे सही. मुझे पूरी उम्मीद है, पता नहीं क्यों उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है मुझे. काउंट को मैंने इनिशियलाइज करवाया बच्चों विद 1 while count is less than equals to 10. Output count is equals to count plus 1. And while पहली 1 चले. थैंक यू सो मच आयरा. 1 2 भी हो जाएगा. अच्छा 2 भी हो गया. अच्छा जी, चल दिया 10 तक. अब जब 10 तक पहुंचेगा बच्चों, द वैल्यू विल बिकम 11. आपकी वैल्यू 11 होगी. आप ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स एंड वाइल. आपने चेक किया 11 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स. और मैं एक चीज मिस कर गया अगेन भाई. इससे पहले जुल्फिकार मुझे बोले सर आपने डू नहीं लगाया, मैंने लगा दिया भाई. तो यहां पे आपकी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स. और आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडेड. सो अब देखिए, ये आपने 1 से लेके कहां तक प्रिंट करवाया? 1 से लेके कहां तक प्रिंट करवाया? 10 तक. तो आपको इस लूप के अंदर एक और मैसेज मिलता है कि कभी कभार आपको ऐसा भी होता है कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपको व्हाइल लूप चलाना होता है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि व्हाइल लूप 10 टाइम्स चलाओ. तो दिस इज द कंडीशन दैट यू कैन यूज. आपने काउंट को 1 से इनिशियलाइज करवाया, व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10. डू. अब ये लूप आपका कितनी बार चलेगा? 10 टाइम्स. लूप के अंदर कहीं भी आप लोग कर लेगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. अब अगर मैं यही सेम सवाल दूं, मैं बोलूं व्हाइल लूप 100 टाइम्स चलाना है, चेंजेस कहां पर आएंगी? सिर्फ 10 की जगह क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. मैंने बोला व्हाइल लूप 20 टाइम्स चलाना है, सर यहाँ पे 20 कर दे. मैंने बोला व्हाइल लूप 30 टाइम्स चलाना है, सर यहाँ पे 30 कर दे. मैंने बोला व्हाइल लूप आपको 8000 टाइम्स चलाना है, सर यहाँ पे क्या कर दे? 8000 कर दे. तो आपका लूप कॉन्स्टेंटली क्या करता रहेगा? चलता रहेगा चलता रहेगा व्हाइल लूप भी. तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर हम लोग व्हाइल लूप को ही आगे कैरी ऑन करेंगे, और व्हाइल लूप के साथ हम लोग कुछ थोड़ी मोटी बातें करेंगे अबाउट रिपीट अंटिल एज वेल. ठीक है, चलें. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. लॉजिक गेट्स वो तो शॉर्ट पे अपलोडेड है ना? ओ सॉरी, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोडेड है. सॉरी.